गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सेकेंड क्लास में मैथ का सेकंड चैप्टर करेंगे जिसका नाम है क्या है लंबा क्या है गोल। चैप्टर के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि हम इसमें लंबी और गोल चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। लंबी चीज़ें जैसे पेंसिल, बैट, डंडा, रस्सी, और गोल चीज़ें जैसे कंचे, लड्डू, बॉल, टायर। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही है, हलवाई के पास, खिलौने वाले के पास, सब्जी वाली के पास। तो आपने गेंद जैसी चीज़ों पर नीला गोला लगाना है, डिब्बे जैसी चीज़ों पर हरा गोला लगाना है, गाजर जैसी चीज़ों पर लाल गोला लगाना है, और पाइप जैसी चीज़ों पर पीला गोला लगाना है। ये आपके लिए आपने खुद करना है। यहाँ देखिए मीकू चाचा का झोला। अरे देखो मीकू चाचा आए हैं, झोला भरकर लाए हैं। बच्चों कैसे हो? इस झोले में क्या लाए हैं हमारे लिए? झोले में तो बहुत सी चीज़ें हैं तरह तरह की। हाँ हाँ, दिखाओ ना चाचा, हमें दिखाओ ना चाचा। दिखाऊंगा एक एक करके, लेकिन ऐसे नहीं। हाँ हाँ, तो कैसे दिखाओगे चाचा? मैं झोले में छूकर उस चीज़ के बारे में कुछ बातें बताऊंगा कि वो चीज़ कैसी है। तुम्हें बताना होगा कि वह क्या चीज़ है, उसके बाद ही दिखाऊंगा। हाँ हाँ। अब चाचा पूछता है, इसका एक सिरा नुकीला है, ये लंबी और गोल है, बताओ तो जरा ये क्या है? वो लड़की कहती है, चाचा पेंसिल। हाँ हाँ पेंसिल। फिर चाचा कहता है, ठीक है, अब मुझे गाय को चारा डालना है, तुम ये झोला लो और इसी तरह खेलो। लड़की पूछती है, चाचा इस झोले में हम और भी चीज़ें डालकर खेल सकते हैं? फिर यह लड़का आंखों पर पट्टी बांधकर झोले में हाथ डालकर कह रहा है, ये लंबी और गोल है। क्या है लंबा क्या है गोल, जल्दी बोल जल्दी बोल। इस लड़की ने बताया, बल्ला है लंबा गेंद है गोल, जल्दी बोल जल्दी बोल। फिर दूसरी लड़की कह रही है, बोतल है लंबी ढक्कन है गोल, जल्दी बोल जल्दी बोल। बच्चों आप भी अपने दिमाग में लंबी और गोल चीज़ों के बारे में सोचिए और उन्हें बताइए। आगे है मिलान करो। रेखा खींचते हुए लंबी चीज़ों को लाल डिब्बे में व गोल चीज़ों को पीले डिब्बे में रखो। तो चलिए करते हैं। नींबू गोल है और गोल चीज़ों को हमने पीले डिब्बे में रखना है, इसलिए पीले डिब्बे की तरफ लाइन खींचेंगे। ऊपर बैट लंबी है तो लाल डिब्बे में लेके जाएंगे। बॉल गोल है तो पीले डिब्बे में लेकर जाएंगे। ये पानी की पाइप लंबी है तो लाल डिब्बे में लेके जाएंगे। पेंसिल लंबी है तो लाल डिब्बे में लेके जाएंगे। बांसुरी भी लंबी है, ये बोतल भी लंबी है तो इसको भी हम लाल डिब्बे में लेके जाएंगे। अब ये संतरा है, ये गोल है तो गोल चीज़ों को हम पीले डिब्बे में लेके जाएंगे। ये बनाना है, ये लंबा है तो लाल डिब्बे में लेके जाएंगे। ये ऊन का गोला है तो हम इसको पीले डिब्बे में लेके जाएंगे। ये टमाटर भी गोल है तो पीले डिब्बे में लेके जाएंगे। और ये सिक्का ये भी गोल है, इसको भी हम पीले डिब्बे में लेके जाएंगे। आगे हम करेंगे क्या लुढ़का क्या खिसका। चित्र को देखो, पार्क में बच्चे कुछ चीज़ों को लुढ़का रहे हैं और कुछ चीज़ें खिसका रहे हैं। देखिए ये टायर गोल है तो इसको लुढ़का रहे हैं, और बॉल भी गोल है तो इसको लुढ़काया जा रहा है। लेकिन ये डिब्बा गोल नहीं है, इसके कोने हैं, तो ऐसी चीज़ों को खिसकाया जाता है, तो लड़का इसको खिसका रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें लुढ़काया जा सकता है
और कुछ जिन्हें खिसकाया जा सकता है। कुछ चीज़ें लुढ़काई और खिसकाई भी जा सकती हैं। देखिए ये सिलेंडर है, इसको लुढ़का भी सकते हैं और खिसका भी सकते हैं। जब इसको लिटा दिया जाता है टेढ़ा करके तो उसको हम लुढ़का सकते हैं, लेकिन जब वो खड़ा हो तो हम उसको खिसका सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर देखिए बच्चे कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, वो कॉइन्स को उस टाइगर को खिसका रहे हैं और उनको लुढ़काया भी जा सकता है क्योंकि वे गोल है। तो यहाँ एक बात साफ है, जिन चीज़ों की सतह गोल होती है उनको हम लुढ़का सकते हैं और जिन चीज़ों की सतह समतल होती है उन्हें हम खिसका सकते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो समतल भी होती है और गोल भी होती है, तो उनको हम खिसका और लुढ़का सकते हैं। तो इसी आधार पर हम इस तालिका को भरेंगे। तो पहले है चीज़ें जो लुढ़काई जा सकती है, जिनको हम रोल कर सकते हैं, जैसे गेंद की तरह, और जैसी ऑरेंज संतरा, एप्पल सेब, मार्बल कंचे, लेमन नींबू, क्योंकि ये गोल है तो उनको हम लुढ़का सकते हैं। आगे है चीज़ें जो खिसकाई जा सकती है, जिनको हम स्लाइड कर सकते हैं, जैसे चौक का डिब्बा, बुक, डस्टर, प्लेट, मोबाइल, इनको हम खिसका सकते हैं क्योंकि इनकी सतह गोल नहीं है बल्कि समतल है। आगे चीज़ें जो लुढ़काई और खिसकाई भी जा सकती है, जैसे बाउल, कटोरा, पेंसिल, मार्कर, व्हील, तो ये वे चीज़ें हैं जिनको हम लुढ़का और खिसका सकते हैं। चैप्टर के लास्ट में एक और एक्टिविटी है, रीमा, रहीमा और राजा पत्तों से कुछ पैटर्न बना रहे हैं। रीमा ने पैटर्न बनाए कुछ ऐसे। पैटर्न क्या होते हैं? रिपीटेड शेप्स, कि किस सीक्वेंस में कोई भी चीज़, कोई आकृति, कोई नंबर रिपीट हो रहे हैं, उसको हम पैटर्न बोलते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो पत्ता है उल्टा है, नीचे की तरफ है, फिर सीधा हो गया, फिर उल्टा है, फिर सीधा, फिर उल्टा, नीचे उल्टा है, फिर टेढ़ा, फिर उल्टा, फिर टेढ़ा, फिर उल्टा। अब आगे है रहीमा के पैटर्न, सीधा है, उल्टा हो गया, सीधा उल्टा, सीधा उल्टा, फिर दो दो पत्ते ऊपर की तरफ, फिर नीचे ऊपर। इसी तरह से राजा का पैटर्न है, इसमें 3 पत्तियां हैं, बड़ी पत्ती ऊपर की तरफ है, फिर नीचे हो गई, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। अब उसके बाद 4 पत्तियों का एक फूल है, एक बार नीचे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, एक बार ऊपर। तो आप भी किसी भी चीज़ से इस तरह के पैटर्न बना सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर। थैंक यू, बाय।